चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आज इज्तिमा गाह का दौरा किया और यकीनी तौर पर आज इज्तिमा गाह का आगाज़ हो गया। यानी इज्तिमा गाह में आने वाले मुसलमानों की आप देख सकते हैं कि वो जो अल्लाह की राह में इज्तिमा गाह में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि हाजी नवाज बरोही चेयरमैन मंगोपीर टाउन भी अमली तौर पर हरकत में रहे ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो और आने वाले मुसलमानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और यही वजह है कि वो खुद मैदान अमल में थे और शाहराहों पर गश्त कर रहे थे ताकि ट्रैफिक की रवानी किसी तरह भी इस तरह की ना हो या कोई ऐसी तजावुज़ात या कोई ऐसी रुकावट ना हो, कोई ठेले वाले या कोई पतारे वाले आ जाएं अपने सामान बेचने के लिए और वो उस ट्रैफिक की रवानी में मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाएं जिससे आने वाले मुसलमानों की राह में मुश्किलात हो। यही वजह है कि चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी बरोही ने अमली तौर पर ख़ुद को मसरूफ़ रखा और कोशिश की कि इज्तिमा गाह आने वाली राह में कोई मुश्किलात ना हो। और यही वजह है कि इनके हमरा यहाँ पर दीगर यूनियन मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया और शुक्रिया हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। इस वक्त हम इज्तिमा गाह पे मौजूद है। इस पहाड़ी पे आप देख सक रहे हैं सरों का समुद्र टाटे मारता जो है लोगों का यहाँ पहुँचा है। ये रमजान कोट में जंगल में मंगल है। यहाँ पे जो है शहर का जो है ना यह नज़ारा पेश कर रहा है। ये इज्तिमा गाह के शुरा जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। इज्तिमा गाह का जो है अभी इफ्तिताह हो चुका है। इज्तिमा गाह में लोगों का आना शुरू हो गया है। ये 3 दिन का ये सिलसिला ऐसे चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि मंगोपीर टाउन की जानब से जो है अपनी स्टाफ का जो है छुट्टियां ख़त्म करके 300-350 जो है ना हमारा स्टाफ जो है वो यहाँ पे 24 आवर्स जो है 8-8 घंटे में ड्यूटी देंगी हर 3 दिन। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि मंगोपीर टाउन की जानब से जो भी म्यूनसिपल सहूलियात हैं वो हम फराम कर सके और लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। इस वक्त आपको रश का सामान नजर आ रहा होगा इसलिए कि जोक दर जोक गाड़ियाँ आ रही हैं और उसके साथ साथ वो गाड़ियाँ ब्रेक करके जो है वो उतरते हैं लोग। उसकी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक जाम हो गई है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये इंशाल्लाह 11-12 बजे तक ये मामला क्लियर हो जाएंगे। लोग अपने ठिकानों पर जाएंगे, गाड़ियाँ पार्किंग हो जाएंगी। तो फिर ये सिलसिला 3 दिन ये चलता रहेगा। अच्छा, आज एक पेश करता हूँ अपने स्टाफ को, अपने अमले को, अपने वर्करों को, अपने अफसरान को, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि इसके लिए हमने एक अपना वाज़ेह एक प्लान हमने पहले ही तैयार किया था, कंटीजेंसी प्लान, आज से 2 महीने पहले। उसमें जो है तमाम इदारे भी हमारे साथ थे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उसमें जो है ट्रैफिक के एहलकार थे, उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर के एहलकार थे, उसके साथ साथ जो है हमारी पूरी स्टाफ थी और सिल्ट वेस्ट बोर्ड, वाटर बोर्ड, मुख्तलिफ इदारे हमारे साथ। उन्होंने अपने एक मिलकर कंटीजेंसी प्लान बनाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं और अपने तमाम मामला को जो है ना खैर खैरियत से निपटा के इज्तिमा गाह के ओपनिंग हम देख रहे हैं। अच्छा, ये तिबरात के हवाले से हमने आपको बताया कि हमारी वहाँ टीमें मौजूद है। कब्रिस्तानों पे जो है ना लैट्रिन का काम भी हो चुका है, पानी वाटर भी हम वहाँ पहुँचा रहे हैं, मिट्टी बालू वगैरह पहुँचा रहे हैं और तकरीबन सारी रात जो है वहाँ पे हम जहाँ लाइट मौजूद नहीं है वहाँ हम आरजी जो है ना जनरेटर के तहत वहाँ लाइट भी फराम कर रहे हैं। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही जो गुज़श्ता 15-20 दिन से मुस्तकिल इज्तिमा गाह के रास्तों पर सफाई सुथराई, सड़कों की तामीर, पेवर वाले ब्लॉक, झाड़ियों की कटाई छटाई, ग्रीन बेल्ट की तामीर, लाइटों की तामीर और मरम्मत में मसरूफ़ रहे, आज उनकी कोशिशें बावर साबित हो रही हैं और आने वाले मुसलमानों को इज्तिमा गाह में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। अजीज़ आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।